गुरु महाराज उपदेश कर देने, हर रस चाख मन निर्मल होवा, किलविख काटन हरा। हर रस चाख मन निर्मल होवा। जैसे ही बार बार आप जाप करेंगे, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, एकांत में बैठकर वाहे गुरु का बहुत प्रेम से सिमरन करो। बहुत से लोग सिमरन करते हैं वाहे गुरु वाहे गुरु। वाहे गुरु जो है, जितना प्रेम से आप बुला सको, जैसे कोई प्यारे को बुला रहे हैं और बुलाते बुलाते कभी कभी रो जाओ उसकी याद में। सासंग जी, हर रस चाख, वो रस है, परमात्मा रस है, रस नाम प्रेम का है, और उसको चखना, जैसे उसको बार बार जपो, बार बार उसका स्वाद लो, कभी उसकी याद में रो जाओ, कभी उसकी याद में हंसो, कभी चुप हो जाओ, कभी जो है एकदम जो है शरीर शून्य हो जाए। ये अभ्यास की बात है। जैसे जैसे आप अभ्यास करोगे आपके जीवन में बदलाव आएगा। गुरु महाराज उपदेश कर देने, हर रस चाख मन निर्मल हुआ। जैसे जैसे सिमरन करोगे वैसे वैसे मन निर्मल होगा। मन का स्वभाव और जल का स्वभाव एक जैसा। बड़े ध्यान से सुनना 2 मिनट। मन का स्वभाव और जल का स्वभाव एक जैसा है। जल को तुसी धरती ते डोल दो, जिथे नीवा था होगा जल उथे टिक जाएगा। इसी तरह से मन को भी छोड़ दो, मन हमेशा विषयों में जाकर टिक जाएगा। साथ संगत जी, आप यदि जल विच अपना चेहरा देखना चाहो तो 2 चीज़ां चाहिदा है। एक जल दा साफ होना और दूसरा जल स्थिर होना। जल साफ होगा और जल स्थिर होगा तो यू विल बी एबल टू सी योर फेस। आप अपना चेहरा उसमें देख सकते हो। इसी तरह से यदि परमात्मा का दर्शन करना चाहते हो तो मन का स्थिर होना और मन का साफ होना जरूरी है। जैसे ही मन निर्मल होगा, मन स्थिर होगा, परमात्मा आपके मन में झलकेगा चारों तरफ। इसीलिए वो अवस्था आ जाएगी कि ब्रह्म दिशे ब्रह्म सुनिए, एक एक बखानिए, आत्म पसारा करण हारा, प्रभु बिना नहीं जानिए। लेकिन ये अवस्था तब होगी हर रस चाख मन निर्मल हुआ। हरि का जो रस है वो उसको चख करके अर्थात सिमरन करके मन को निर्मल करोगे तो ऐसी घटना घटेगी। मन निर्मल होगा तो होगा क्या कि जो किलविख है, जो पाप है, वो सब कट जाएगा। सबद मरह फिर जीवो सदही, ता फिर मरण न होई। सबद मरह फिर जीवो सदही, ता फिर मरण न होई। इस पंक्ति विच गुरु महाराज ने बहुत ही रहस्य छिपा के रखे। बहुत वेरी मिस्ट्री इन दिस लाइन। गुरु महाराज उपदेश कर देने, सबद मरो। गुरु के उपदेश को सुन करके जीते जी मर जाओ। पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस, हो सबना की ऋण का तो आओ हमारे पास। पहला मरण कबूल। यहाँ पर सबद मरो फिर जीवो सदही। एक तो साथ संगत जी, हम मरते हैं जीते हैं, मरते हैं जीते हैं। मरना जन्मना, जन्मना मरना, ये हजारों लाखों सालों से चला आ रहा है। बार बार जन्मना, बार बार मरना, बार बार माँ के घर में पुठे लटकना। लेकिन एक बार गुरु के चरणों में मर जाओ। एक बार जो गुरु का ज्ञान है उसको सुन करके अपने आप को मार लो तो फिर बार बार मरना नहीं होगा। गुरु महाराज उपदेश कर देने, सबद मरो फिर जीवो सदही। अब यहाँ पर एक चीज है आपके अंदर, वो कभी मरता नहीं है। गुरु का उपदेश हमें ये बता रहा है कि ऐ इंसान, जिसको तो मैं मेरा कहता है वो मरण वाला है। आप बड़े ध्यान से सुनना इसको। शरीर को मैं कहते हैं, ये मैं हूं और ये परिवार मेरा है। बस इसी में सारी जिंदगी बिताते हैं। मैं और मेरा
मोर तोड़ यह माया, ये मैं और मेरा को तुसी गार्बेज में सुटो और इसके अंदर जो आत्मा है उसको तुसी अपना आपा समझो। गुरु महाराज कहते ने जन नानक बिन आपा चीने, आपा मीन्स द सेल्फ, द कॉन्शियसनेस, आत्मा। जन नानक बिन आपा चीने मिटे न भ्रम की काई। जो डुअलिटी है वो मिट जाता है व्यक्ति का जब आत्मा का आपा का अनुभव करता है। गुरु महाराज उपदेश कर देने शब्द मरो फिर जीवो सदी। एक बार गुरु के उपदेश को सुनकर आप जीते जी मर जाओ। जीते जी मरने का भाव ये है कि ये जान लेना कि मैं शरीर नहीं हूँ, इंद्रियां नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ। इसका जो प्रकाशक है चेतन आत्मा वो मैं हूँ और उसकी कभी मौत नहीं होती। गुरु महाराज कहते ने शब्द मरो फिर जीवो सदी। फिर जो है जब शरीर मरेगा तो तुम ये समझोगे कि वस्त्र मर रहा है, मैं नहीं मर रहा हूँ। जब भाई मनी सिंह जी को बंद बंद काटने लगा जल्लाद ने, तो वो काटने लगा बाहनु। भाई मनी सिंह जी कहते ने तुमको हुक्म हुआ है बंद बंद काटन दा, ये भी बंद है, ये भी बंद है, ये भी बंद है, इसको तुम काटो और इस काटने को मैं देखूंगा। वो जल्लाद कहता है कि तुमको काटूंगा तो मैं देखूंगा, तू कैसे देखेगा। वहां पर भाई मनी सिंह जी कहते ने जिसको तुम काट रहा है वो मैं नहीं हूं और जो मैं हूं उसको तू काट नहीं सकता है। वो तो चेतन है, वो तो आकाश के समान व्यापक है। जैसे कोई प्रकाश को काट नहीं सकता ऐसे ही चेतन आत्मा को कोई काट नहीं सकता। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पाप का। सात संगत जी यहाँ पर गुरु महाराज उपदेश कर देने शब्द मरो फिर जीवो सदी। जैसे ही गुरु के उपदेश को सुनकर ये कंटिन्यूअस रिमेम्बरिंग एंड द फर्म डिसीजन, क्या कि मैं चेतन आत्मा हूँ और यही आत्मा चेतन परमात्मा का स्वरूप है। आत्म अभिन्न ब्रह्म का बोध जैसे ही व्यक्ति को होता है तो ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है और ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्मविद ब्रह्म है भवती। जैसे ही आत्मा का अनुभव करता है व्यक्ति, वो व्यक्ति जीते जी जो है परमात्मा स्वरूप हो जाता है। गुरु महाराज उपदेश कर देने शब्द मरो फिर जीवो सदी। ता फिर मरण ना होई, फिर उसका मरना नहीं होता, फिर उसकी मौत नहीं होती। जिस तरह से राजा परीक्षित को 7 दिन ज्ञान सुना और सुनते ही उसने ये कह बैठा कि अब हमारी मौत नहीं होगी और जिसकी मौत होगी उस शरीर को मैं पहले ही अलग कर दिया है। भक्त कबीर जी कहते ने बहुत जतन से ओढ़ी चदरिया ज्यों की त्यों धर दीनी। ये जो शरीर रूपी चादर मैंने प्रभु से मांग के लाया था, इसको ओढ़ा था, इसके द्वारा भजन सिमरन करके जो आत्मा है उसका अनुभव कर लिया है। हे वाहिगुरु, जो तुमसे लिया था इसको लौटाता हूं, तू रख ले। शब्द मरो फिर जीवो सदी, ता फिर मरण न होई। अमृत नाम सदा मन मीठा, शब्दे पावे कोई। अमृत नाम सदा मन मीठा। अमृत जो नाम है प्रभु का वो सदा जो है मीठा है, क्योंकि प्रभु के नाम जितना मीठा और कुछ हो ही नहीं सकता।